आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष ज्ञान संगम में आप सभी का स्वागत। आज हम भगवत गीता के अथाह सागर से एक ऐसी अनमोल बूंद पर बात करेंगे जो हम सबके जीवन को, सोचने के तरीके को एक नई दिशा दे सकती है। हम बात कर रहे हैं कर्मयोग की, और खास तौर पर श्रद्धा और बिना किसी शिकायत के, मतलब निष्काम भाव से कर्म करने की। और ये जो हमारी आज की गहरी चर्चा है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित और लिखे गए विचारों पर आधारित है। उनका एक बहुत अच्छा प्रयास है कि गीता का ये जो ज्ञान है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उनके काम आए। तो आज हम गोता लगा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 31 में। ये श्लोक आप समझिए एक चाबी की तरह है। ये बताता है कि कैसे पूरी श्रद्धा और बिना किसी दोष दृष्टि के अपना काम करना हमें कर्मों के जाल से, उस बंधन से आजाद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए आज कितना मायने रखता है। जी बिल्कुल। और इस श्लोक को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन उलझन में है, मन में द्वंद्व है कि ज्ञान का रास्ता चुने या कर्म का। इसी उलझन को सुलझाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें कर्म योग समझा रहे हैं, और ये श्लोक उसी बातचीत का एक, कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, तो क्या कहता है ये श्लोक सरल शब्दों में? श्लोक का भावार्थ बहुत सीधा और गहरा है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मेरे इस मत का, मतलब मेरे इस उपदेश का, हमेशा श्रद्धा के साथ और बिना किसी दोष दृष्टि के पालन करते हैं, वे भी सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सभी कर्मों के बंधन से मुक्त। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। भी, और इसके शब्दों पर अगर हम ध्यान दें तो बात और साफ हो जाती है। ये मे मतम इदम, मतलब मेरे इस सिद्धांत का। कृष्ण अपने बताए कर्मयोग की बात कर रहे हैं। नित्यम अनुतिष्ठन्ति, हमेशा पालन करते हैं। सिर्फ सुनना या मानना नहीं, जीवन में उतारना, रोजमर्रा के जीवन में। मानवाह, मनुष्य, ये सबके लिए है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। श्रद्धावंतः, श्रद्धा रखने वाले, ये सिर्फ मानना नहीं है, गहरा भरोसा है उपदेश पर, बताने वाले पर और खुद पर भी। अनुसूयंतः, दोष न निकालने वाले, ये बहुत खास है। मतलब ईर्ष्या ना करना, निंदा ना करना, और गहराई में जाएं तो भगवान के विधान में या उनके उपदेश में कमी ना निकालना। अनुसूयंतः, ये शब्द मैंने पहले भी सुना है, पर इसका इतना गहरा मतलब है, ये आज समझ आया। जी, और अंत में मुच्चन्ते ते अपि कर्मभ्यः, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ कर्म छोड़ने की बात नहीं है, कर्म करते हुए भी उसके जो अच्छे बुरे नतीजे हमें बांधते हैं, उनसे मुक्ति। अच्छा, तो कर्म करना है पर उसके बंधन से मुक्त होना है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ 3 चीजें मुख्य हैं। पहला, नियमित पालन, नित्यम अनुतिष्ठन्ति। दूसरा, गहरी श्रद्धा, श्रद्धावंता। और तीसरा, दोष न देखने का नजरिया, अनुसूयंता। जब ये तीनों मिलते हैं तो हमारा कर्म वो योग बन जाता है, और फिर मुक्ति का दरवाजा खुलता है। ये तो कमाल की बात है कि ये 3 तत्व इतने शक्तिशाली हैं। और जैसा होता है, इस श्लोक पर भी तो कई विद्वानों ने, संतों ने अपने विचार रखे होंगे। हाँ जरूर। जैसे आदि शंकराचार्य जी को ही लें, वो तो श्रद्धा को ज्ञान पाने की पहली सीढ़ी मानते हैं। कहते हैं, जैसे बीज के बिना पौधा नहीं उगता, वैसे ही श्रद्धा के बिना आत्मज्ञान मिलना या भगवान को पाना मुमकिन नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर श्रद्धा नहीं है तो हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, वो एक तरह से अधूरा है। शंकराचार्य जी के नजरिए से देखें तो हाँ, कुछ ऐसा ही। उनका तर्क ये है कि अगर हमें शास्त्र या गुरु की बात में श्रद्धा ही नहीं होगी तो हम उनकी बात मानेंगे क्यों, उसका पालन क्यों करेंगे। सही बात है। और बिना पालन किए ज्ञान कैसे मिलेगा? तो श्रद्धा एक पुल की तरह है जो हमें जानने से मानने और फिर जीने तक ले जाती है। ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि वो जरूरी भरोसा है जो हमें रास्ते पर टिकाए रखता है। कर्म तो है ही महत्वपूर्ण, पर श्रद्धा उसे सही दिशा देती है, गहरा मतलब देती है। ये श्रद्धा की भूमिका को बिल्कुल साफ करता है। अच्छा, फिर स्वामी राम सुखदास जी जैसे संत भी हैं जो श्रद्धा और निष्काम कर्म, मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करने पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये दोनों मिलकर ही हमें इस दुनिया के भवसागर के पार ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है,
आजकल की दुनिया में जहाँ हर कोई रिजल्ट चाहता है, प्रमोशन चाहता है, तारीफ चाहता है, वहाँ ये निष्काम कर्म करना कितना प्रैक्टिकल है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और ये बहुत वाजिब भी है। देखिए, स्वामी राम सुखदास जी हों या गीता का मूल संदेश, वो ये नहीं कहता कि आप लक्ष्य ही मत बनाओ या परिणाम की इच्छा ही ना करो, बल्कि वो ये कहता है कि परिणाम में फंसो मत, उसे अपने सुख दुख का आधार मत बनाओ। उसका फल क्या होगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये ईश्वर पर या कह लीजिए प्रकृति के नियम पर छोड़ दो। श्रद्धा इसमें मदद करती है। जब हमें उस ऊपर वाली शक्ति पर भरोसा होता है तो हम ये मान पाते हैं कि नतीजा पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम है अपना बेस्ट देना। यही है निष्काम भाव। और श्लोक भी तो यही कह रहा है, ऐसा करने से आप कर्म के बंधन से मुक्त होते हो, कर्म से नहीं। कर्म तो चलते रहता है पर वो आपको बांधता नहीं, परेशान नहीं करता। ये बहुत जरूरी बात है, बंधन से मुक्ति न कि कर्म से मुक्ति। अच्छा, अब वो तीसरा तत्व अनसूया। स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि ये दोष न देखने वाला गुण है, ये दिल को खोलता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो गलत हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसे भी हम अनदेखा कर दें? क्या दोष न देखना मतलब चुपचाप बैठ जाना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक और आम गलतफहमी है। अनसूया का मतलब थोड़ा और गहरा है। स्वामी चिन्मयानंद जी और दूसरे व्याख्याकार भी बताते हैं कि इसका पहला मतलब है जलन या नफरत की वजह से दूसरों में कमी न निकालना, किसी की तरक्की देखकर जलना नहीं। ठीक है। दूसरा, गुरु या शास्त्र की बातों में बेवजह की कमियां न ढूंढना, बल्कि उसके पीछे की भावना को समझना। और तीसरा, ईश्वर के विधान पर शक न करना, ये सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इस तरह की शिकायतों से ऊपर उठना। ये निष्क्रियता नहीं है, ये एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट है। और जहां तक अन्याय की बात है, तो गीता तो खुद ही युद्ध के मैदान में कही गई है, अन्याय के खिलाफ। तो अनसूया का मतलब अन्याय सहना नहीं है, अन्याय का विरोध भी करना है, पर बिना नफरत के, बिना पर्सनल खुन्नस के, धर्म समझकर, अपना कर्तव्य समझकर। अच्छा, तो दोष दृष्टि से रहित होकर कर्म करने का मतलब है कर्तापन के अहंकार, मैं कर रहा हूं, और फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो सार यही निकलता है, कर्म तो हम सब करते ही हैं, वो तो जीवन का हिस्सा है, उससे बच नहीं सकते। असल बात यह है कि कर्म किस भावना से, किस नजरिए से किया जा रहा है। क्या उसमें ईश्वर या अपने कर्तव्य के लिए श्रद्धा है? क्या उसमें दूसरों या हालातों में कमियां ढूंढने की आदत नहीं है? क्या उसमें मैं का भाव और मुझे क्या मिलेगा की चिंता हावी है, या फिर समर्पण और कर्तव्य का भाव है? श्रद्धा और अनसूया, ये दो गुण हमारे अंदर के कर्तापन के भाव को और फल की चिंता को कमजोर करते हैं। और जब ये कमजोर होते हैं तो वही कर्म जो पहले हमें बांध रहा था, अब हमें आजाद करने का जरिया बन जाता है। यही कर्मयोग का राज है। ये तो वाकई बहुत गहरा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम लोग जो आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जी रहे हैं, कभी कभी तनाव में, उलझनों में, हम इस हजारों साल पुराने ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? इसका हमारे लिए प्रैक्टिकल मतलब क्या है? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है और इसके फायदे मुझे लगता है कई लेवल पर हैं। जैसे मानसिक स्तर पर तो ये साफ दिखता है, जब हम श्रद्धा रखते हैं, चाहे अपने काम में, रिश्तों में या बस जीवन की प्रक्रिया में, और जब हम हर वक्त दूसरों में या हालातों में नुक्स निकालने की आदत छोड़ देते हैं, तो अंदर एक शांति सी महसूस होती है। हाँ बिल्कुल, तनाव, चिंता, जलन, ये सब नेगेटिव चीजें अपने आप कम होने लगती हैं। और इसका असर समाज पर भी तो पड़ता होगा। यकीनन। सोचिए, अगर समाज में ज्यादा लोग अनुसूया का अभ्यास करें, मतलब दूसरों की छोटी छोटी बातों पर उंगली उठाने, बुराई करने, या जैसे आजकल सोशल मीडिया पर होता है, बेवजह की आलोचना करने के बजाय एक दूसरे को समझने और मदद करने पर ध्यान दें, तो माहौल कितना पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो अनुसूया की जरूरत शायद और भी ज्यादा है, जहाँ जरा सी बात पर लोग बुरा भला कहने लगते हैं। बिल्कुल, इससे सहनशीलता बढ़ेगी, रिश्ते अच्छे होंगे और हम सब मिलकर आगे बढ़ पाएंगे। युवाओं के लिए इसमें क्या सबक है, जो अपना करियर बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं? युवाओं के लिए तो ये बहुत ही काम का है। अपने लक्ष्य बनाओ, बिल्कुल बनाओ, उनके लिए पूरी श्रद्धा और लगन से मेहनत करो, लेकिन सफलता असफलता को जिंदगी मौत का सवाल मत बनाओ। दूसरों से हेल्दी कंपटीशन रखो, पर जलो मत। उनकी कामयाबी पर भी खुश होना सीखो। सोशल मीडिया पर किसी की बुराई करने या ट्रोल करने से पहले एक पल सोचो, क्या ये अनसूया है? अपने काम पर भरोसा रखो, ये श्रद्धा है, और दूसरों की कमियां गिनने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, ये अनसूया है। यही बैलेंस्ड अप्रोच उन्हें मन की शांति भी देगी और असली सफलता भी। लेकिन कभी कभी श्रद्धा रखना मुश्किल लगता है, खासकर तब जब नतीजे वैसे न मिले जैसे हमने सोचे थे।
या जब हमारा लॉजिक और विश्वास, तर्क और श्रद्धा आमने सामने खड़े दिखें। क्या श्रद्धा का मतलब है आंख बंद करके सब मान लेना? तर्क कहाँ गया? ये दुविधा भी बहुत स्वाभाविक है। और गीता या हमारी भारतीय परंपरा में श्रद्धा का मतलब अंधश्रद्धा नहीं है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे विचारक भी तर्क और श्रद्धा के संतुलन की बात करते हैं। श्रद्धा का मतलब है एक गहरा आंतरिक भरोसा, एक पॉजिटिव नजरिया। ये तर्क को खत्म नहीं करती, बल्कि जहां तर्क की सीमा आ जाती है वहां से श्रद्धा की यात्रा शुरू हो सकती है। अच्छा। ये उस प्रक्रिया पर विश्वास है, उस रास्ते पर विश्वास है जिस पर हम चल रहे हैं। जैसे एक किसान बीज बोता है, उसे श्रद्धा होती है कि सही देखभाल करूंगा तो पौधा उगेगा। हालांकि वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, मौसम है और भी चीजें हैं। बिल्कुल, वो तर्क से समझता है कि पानी देना है, खाद डालनी है, पर फसल कैसी होगी ये कई बातों पर निर्भर करता है। कर्मयोग में श्रद्धा कुछ ऐसी ही है। हम सोच समझकर विवेक से अपना कर्तव्य तय करते हैं, पूरी ईमानदारी से उसे करते हैं और नतीजे के लिए एक भरोसे का भाव रखते हैं। ये संतुलन सच में बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसे हम अपनी रोज की जिंदगी में अलग अलग जगह कैसे देखें? परिवार में, समाज में, देश के लिए जो हमारे कर्तव्य है उनमें। इसका असर हर जगह दिखेगा। परिवार में ये देखिए, जब घर के लोग एक दूसरे की नीयत पर श्रद्धा रखते हैं, छोटी मोटी गलतियों पर नुक्स निकालने के बजाय माफ करना और समझना सीखते हैं, तो वहां प्यार बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, माहौल अच्छा रहता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। बिल्कुल। समाज और देश के लेवल पर देखें तो जो नागरिक श्रद्धावान हैं और जिनमें अनुसूया का भाव है, वो सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाते, वो समाधान का हिस्सा बनते हैं। वो सिस्टम में, लोगों में अच्छाई खोजने की कोशिश करते हैं और पॉजिटिव तरीके से अपना योगदान देते हैं। अगर वो आलोचना भी करते हैं तो बनाने के लिए करते हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। नफरत या बुराई के भाव से नहीं। ऐसे ही नागरिक तो देश को मजबूत बनाते हैं। और अगर दुनिया के स्तर पर देखें तो अलग अलग कल्चर, धर्म, रहन सहन के तरीकों के प्रति श्रद्धा और दोष दृष्टि का न होना, यही तो सहनशीलता और विश्व शांति की नींव बन सकता है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, उनमें सिर्फ फर्क या कमी देखने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखते हैं, तो दूरियां कम होती हैं। ये बात तो बहुत सही है। अच्छा, बच्चों को ये सिद्धांत कैसे समझाएं? उनके लिए तो ये शब्द शायद थोड़े भारी हो। हाँ, बच्चों को सरल उदाहरणों से समझाना होगा। जैसे वो पौधे वाला उदाहरण आपने दिया था। उन्हें सिखाएं कि जैसे पौधे को रोज श्रद्धा से, मतलब विश्वास और देखभाल से पानी देने पर वो बढ़ता है, वैसे ही अपनी पढ़ाई या कोई भी काम पूरी लगन और भरोसे से करना चाहिए। फल की चिंता करने से ज्यादा जरूरी है अपना काम अच्छे से करना। उन्हें ये भी सिखाएं कि दूसरों की गलतियां निकालने या उन्हें चिढ़ाने, ये दोष दृष्टि हुई, से बेहतर है उनकी मदद करना या उनके अच्छे गुणों को देखना। खेल खेल में, कहानियों से ये बातें उनके मन में बैठ सकती हैं। के संदर्भ में इसे समझना चाहूंगी। घर परिवार की धुरी होती हैं वे अक्सर, कई भूमिकाएं निभाती हैं, कई तरह के दबाव भी झेलती हैं। उनके लिए ये श्लोक, ये कर्म योग का सिद्धांत कैसे मददगार हो सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने, क्योंकि गीता का ज्ञान किसी एक लिंग या वर्ग के लिए नहीं, ये सबके लिए है। और महिलाओं के लिए भी ये उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि उन्हें आंतरिक शक्ति देने वाला है। देखिए, घर परिवार की देखभाल करना, बच्चों को पालना पोसना, रिश्तों को संजो कर रखना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। लेकिन कई बार ये जिम्मेदारियां बोझ जैसी लगने लगती हैं या बहुत साधारण लग सकती हैं। हाँ, ये होता है कई बार। कर्मयोग यहाँ नजरिया बदलने में मदद करता है। अगर इन कामों को बोझ न समझकर ईश्वर की सेवा या अपना धर्म मानकर पूरी श्रद्धा और प्रेम से किया जाए, तो वही काम थकावट नहीं देते, बल्कि अंदर से एक खुशी, एक संतुष्टि देते हैं। ये भी निष्काम कर्म का ही एक रूप है। फल की बहुत ज्यादा चिंता किए बिना कर्तव्य भाव से कर्म करना। और वो अनसूया वाला पहलू? हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। महिलाओं को अक्सर समाज की आलोचनाओं का या दूसरों की अपेक्षाओं का, तुलनाओं का सामना करना पड़ता है। अनसूया का अभ्यास उन्हें अंदर से मजबूती दे सकता है। इसका मतलब है दूसरों की नेगेटिव बातों या जलन भरी टिप्पणियों से अपने मन को परेशान ना होने देना, उनमें दोष न देखना या उनसे प्रभावित होकर अपने मूल्यों से, अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटना। अपनी अंदर की आवाज पर, अपने विवेक पर श्रद्धा रखना और बाहर के शोर को अनदेखा करने की ताकत विकसित करना। गीता यही सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी हालात बदलने में उतनी नहीं है जितनी अपने मन को साधने में है, अपनी अंदरूनी स्थिरता, श्रद्धा और समता बनाए रखने में है। ये महिलाओं के लिए आत्म सशक्तिकरण का एक गहरा रास्ता है। आपने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि कैसे ये हजारों साल पुराना ज्ञान
आज भी और खासकर महिलाओं के लिए भी कितना जरूरी और ताकत देने वाला है। तो मुझे लगता है आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है, जीवन में सच्ची खुशी और शांति पानी है तो रास्ता है अपने हिस्से के काम, अपने कर्तव्य पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करना, फल की बहुत ज्यादा चिंता या उसमें उलझने से बचना और दूसरों में या हालातों में कमियां ढूंढने की आदत पर काबू पाना। बिल्कुल, यही कर्मयोग है। और यही कर्म के बंधन से मुक्त होने का पक्का रास्ता है। और हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि आज हमने जिस ज्ञान पर ये चर्चा की वो कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा बड़ी मेहनत और लगन से संकलित और प्रस्तुत किया गया है, ताकि गीता का ये अमृत हम सबके जीवन तक पहुंच सके। और अंत में मैं बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर ईश्वर के उपदेशों में श्रद्धा रखना और उनमें दोष न देखना हमें आध्यात्मिक तौर पर कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है, तो जरा सोचिए, यही सिद्धांत अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगाएं, अपनी योजनाओं पर, अपनी टीम पर, अपने रिश्तों पर भरोसा रखें, ये हुई श्रद्धा, और लगातार कमियां गिनाने या आलोचना करने यानी दोष दृष्टि के बजाय समाधान खोजने और अपना योगदान देने पर ध्यान दें, तो ये नजरिया हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे काम करने के तरीके को और हमारे आपसी सहयोग को कितना ज्यादा पॉजिटिव बना सकता है ना? सोचने वाली बात। बिल्कुल, सोचने वाली और अपनाने वाली बात। ज्ञान के इस अद्भुत आध्यात्मिक वर्षा में हमारे साथ भीगने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा हम सबके जीवन में श्रद्धा और सकारात्मकता लाएगी। जय श्री कृष्ण।